अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना आ गया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़े रखने की और इसे अच्छे से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। तो जी आज मैं आई हूँ रमज़ान की शॉपिंग के लिए। कुछ मैं करूँगी घर के लिए और कुछ लाइवली कुकिंग के किचन के लिए, ताकि मैं रमज़ान में भी आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ दे सकूँ। रमज़ान तो डेफ़िनेटली इबादत का महीना है, रहमत का और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन ये है कि साथ साथ हम एहतमाम भी करते हैं अपने दस्तरख़्वानों के, अपने हैसियत के मुताबिक हम उसको सजाने की और सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाने की कोशिश भी करते हैं, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ रिवायत भी है। तो इसीलिए खाना पीना और इबादत साथ साथ चलता रहता है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने साथ साथ अपने गरीब पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी याद रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने के सदक़े हम सब की मुश्किलें आसान फ़रमाए और हमें अच्छी तरह से रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत दें, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर हाइपर पांडा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी और यहीं से ही मैं सारी शॉपिंग करती हूँ ग्रॉसरी वगैरह की। यहाँ पे कन्वीनियंट भी मुझे होता है और यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जो कि डेफ़िनेटली मेरी कुकिंग में मुझे ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। यहीं से सारे साबुत मसाले भी मिल जाते हैं और यहीं से मैं लेती हूँ साबुत धनिया वगैरह और जो साबुत गरम मसाले वगैरह होते हैं, तो ये सारे यहीं से मिल जाते हैं। और इसके अलावा डब्बे वाले मसाले भी मिलते हैं, लेकिन काफ़ी इसमें अक्सर नहीं होते। जैसे कि आज यहाँ पर चाट मसाला नहीं था, तो वो मैंने स्किप कर दिया और बाकी के थोड़े बहुत मसाले जो हैं वो मैंने ले लिए थे। इसके अलावा दालों में मैंने सिर्फ चने की दाल ली थी और साथ में थोड़े से वाइट चने लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान में दाल वगैरह खाए नहीं जाती। तो ये है कि चने की दाल जो है वो शामी कबाब वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है और छोटे वाले चने जो हैं वो चाट वगैरह में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा फ़्रेश बीफ पड़ा हुआ है, जिसमें फ़्रेश कोफ्ते वगैरह ये सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ बीफ लिया ताकि मैं घर पर ही बना सकूं शामी कबाब वगैरह और कोफ्ते वगैरह। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये खुबानी का पेस्ट लिया था, मुझे साबुत खुबानी नहीं मिल रही थी। खुबानी की चटनी मैंने बनानी है रमज़ान के लिए, जो कि दही बड़ों वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, तो ये मैंने पेस्ट ले लिया था। और साथ में डेफ़िनेटली समोसा पट्टी और रोल पट्टी तो मस्ट है। तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं घर पर नहीं बनाती, मैं यहीं से ले लेती हूँ। हाँ, अलबत्ता बड़े समोसों के लिए घर पर ही बनाती हूँ। तो बस ग्रॉसरी जो है वो तकरीबन हमारी फ़िनिश हो गई। अब चलते हैं घर की तरफ और घर जाकर इन सारी चीज़ों को फिर फ्रिज में रखना और अरेंज करना भी है। सेकंड जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो इन सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़्रिज की सफ़ाई कर रही हूँ। रेफ़्रिजरेटर वैसे तो हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद सफ़ाई हो जाती है, लेकिन जब बच्चे घर पर हों तो डेफ़िनेटली सफ़ाई वैसे नहीं रहती, हर हफ़्ते ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं अरेंज करूँगी।
यहाँ पर ये एक बास्केट सा मैंने बनाया हुआ है रेफ़्रिजरेटर के ऊपर रखने के लिए। तो इसमें मैं ये जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सफ़रा वग़ैरह जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, शीट के ऊपर डालते हैं। और साथ में ये प्लास्टिक शीट्स वग़ैरह, जिसमें प्लास्टिक बैग्स वग़ैरह जिसमें खाना वग़ैरह सेव करके रखते हैं, फ्रोज़न आइटम्स। तो ये ज़िप लॉक बैग भी हैं और सिंपल वाले भी हैं। अक्सर इसमें गोश्त वग़ैरह रख लेती हूँ या फिर कोई फ्रोज़न आइटम्स इस तरह से। तो ये इजी होता है, फ्रिज के ऊपर पड़ा होता है, बस इजीली आराम से उठा के मैं इसमें चीज़ें रख लेती हूँ। कैबिनेट्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये मैंने पीछे आपको नज़र आ रहा है सफ़रा रखा हुआ है, और ये थोड़ी सी अरेंजमेंट इसमें मैं फ़्लावर्स रख रही हूँ। और साथ में मैं इसमें इसके साथ मैं वो बास्केट रखूँगी जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो बस रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाली जगह तो हो गई है साफ़ और अरेंज। और अब इसके बाद बारी आती है फ्रीज़र की। फ्रीज़र में भी इस तरह से अलग अलग चीज़ें रखने से ये होता है कि मतलब आप इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो बास्केट्स में अगर आप रखेंगे, मैं ख़ुद तो बास्केट्स में रखती हूँ, बहुत इजी होता है। इजीली जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक बास्केट निकाल कर उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लें। तो जैसे कि ये मीट बास्केट है, तो इसमें मैंने सारे चिकन वगैरह और जो मीट है ये मैंने रख लिया था। अभी मैं शामी नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने ये मीट रख लिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी रमज़ान की प्रिपरेशन की, जिसमें मैं शामी वगैरह बनाऊंगी। और इसमें कुछ ये फ्रोज़न आइटम्स हैं जो कि मैंने बना के रखे हुए थे। कुछ इसमें से मैंने रेडीमेड ले लिए थे और कुछ मैंने ख़ुद से बना के रखे हुए थे। तो ये सारी भी मैं इसी बॉक्स में इस तरह से अरेंज करके रख लूँगी, ताकि जो भी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो बॉक्स निकाल कर मैं ईज़िली उसको फ्राई कर सकूँ। तो ये हो गया ऊपर पोर्शन साफ़। आइसक्रीम्स तो जैसे कि सबको पता है, बच्चे घर पर हैं तो आइसक्रीम तो मस्ट है। और ये ऊपर का पोर्शन है, ऊपर जो मैंने आपको दिखाया, और नीचे रेफ्रिजरेटर की अभी सफाई होगी। ये फ्रीज़र है। तो फ्रीज़र में एक तरफ जो है वो मैंने थोड़ा सा एम्प्टी रखा है, और साथ में इसके जो ये रेफ्रिजरेटर के दरवाज़े हैं ये भी अभी थोड़े एम्प्टी हैं, क्योंकि अभी मैंने चटनियाँ वगैरह नहीं बनाई और शामी और कोफ्ते भी नहीं बनाए, तो उसको रखने के लिए फिर इंशाल्लाह ये जगह काम आएगी। और अब रेफ्रिजरेटर की बारी आती है, तो यहाँ पर भी मैं बास्केट्स का ही इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं डेयरी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं तो वो एक बास्केट में अलग से रखूँगी। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, अभी रमज़ान के लिए नहीं बनाया, मैंने पहले बनाया था। तकरीबन 15-20 दिन हो गए, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि रेसिपी और टिप मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आप बनाना चाहते हैं मेरी टिप्स को फॉलो करके, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं, और बस इसके बाद मैं फ्रूट्स अरेंज करूँगी।
यहाँ पर एक साइड पे मैंने ये सारी ड्रिंक्स वगैरह रख दी हैं और साथ में मैं रखूँगी इमली और आलू बुखारे का शरबत जो कि मैंने बनाया हुआ था रमज़ान के लिए, तो ये भी मैं रख दूँगी और साथ में दूध वगैरह। तो बस यही रेफ़्रिजरेटर की भी सफाई हो गई है और ये आपको नज़र आ रहा है सारे सॉसेस वगैरह ये साइड्स पे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और अभी मैंने चटनियाँ नहीं बनाई तो ये थोड़ी सी जगह मैंने रखी है ताकि यहाँ पर मैं फिर चटनियाँ रख सकूँ। और ये फ्रूट्स वगैरह, ये ऊपर वाला आपको रैक नज़र आ रहा है ये भी एम्प्टी है, तो ये इसलिए ताकि अगर कोई चीज़ वगैरह बच जाए रमज़ान में तो हम यहाँ पर इजीली रख सकें। थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, मतलब हम अगर सारा रेफ्रिजरेटर भर के रखेंगे तो फिर जगह तो नहीं रहेगी और मतलब डेफ़िनेटली चीज़ें तो बच जाती हैं। तो नीचे जैसे आपको नज़र आ रहा है ये मैंने बास्केट्स में सारे फ्रूट्स वगैरह रखे हैं और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स हैं, पीछे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो लेमन है। और टमाटर के लिए मैंने नीचे वाली जगह ख़ाली की है तो टमाटर मैंने नीचे रखे हैं। और ये इसमें अदरक है और हरी मिर्चें हैं और जो बाकी हरा धनिया वगैरह तो उसे भी मैंने अभी उसकी मेरी चटनी बनानी है तो वो फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दी है, इंशाल्लाह फिर मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। तो ये है टमाटर वाली जगह, तो यहाँ पर मैंने टमाटर इस तरह से रखे हैं कि पहले मैंने 2 बॉक्सेस रखे हैं और इसमें मैंने किचन टॉवल रखा है ताकि कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह अगर हो तो वो रिमूव हो सके। तो यहाँ पर ये मैंने सारे टमाटर रख दिए हैं और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये दालें हैं। तो जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पर, तो जब मैं बाहर रखती हूँ और ज़्यादा अरसा इस्तेमाल नहीं करती तो इसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। बाकी अगर कुछ मसाले वगैरह भी हों इस तरह जिसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती तो वो भी मैं इसी तरह रेफ्रिजरेटर में रख लेती हूँ, नीचे एक बॉक्स खाली करके। तो बस ये थी मेरी आज की अरेंजमेंट। रेफ्रिजरेटर साफ़ सुथरा हो चुका है और जो सब कुछ सामान वगैरह मैं लेकर आई थी वो भी इसमें मैं रख चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे थम्स अप दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।